सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगी एक कंपनी, उस कंपनी के अंदर लगाना पड़ेगा जीएसटी रेट, और उस कंपनी के अंदर लगाने के बाद सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है मेरा स्लैब रेट। यानी कि इस स्लैब रेट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हिडन है, वो क्या क्या हिडन है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। और अब शुरू करने वाला हूं आज की क्लास में, क्योंकि हम क्लास में केवल हमारी टॉपिक पे ही डिस्कस करते हैं, हमारी चीज़ों पे ही डिस्कस करते हैं। हमारा कतई उपयोग ये नहीं है कि फालतू चीज़ें हमें बोलना है। हमारे पास टाइम जितना है उस टाइम के अंदर हर एक चीज़ का यूटिलाइज करना। मुझे कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले चीज़ चाहिए कि कैसे हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले हम लोग वही करने वाले हैं जो बहुत छोटी छोटी चीजें होने वाली। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेट वाइज जीएसटी। यानी ये टॉपिक को मैं बोलूंगा सबसे पहला काम कि डेट वाइज जीएसटी क्या होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसा डेट वाइज जीएसटी नाम का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। तो फिर सर आप पढ़ा क्या रहे हो? पढ़ा रहा हूं वो चीज कि जब रियल लाइफ में कोई प्रोडक्ट था, मेरे पास रियल लाइफ में एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे अभी 18% जीएसटी लग रहा है। मान लीजिए 18% जीएसटी लग रहा है। अब 1 अप्रैल से 18 लग रहा था गवर्नमेंट ने, यानी कि वाई दी वे जब गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया तो इन 18 वाले प्रोडक्ट को माइनस करके 12 में ले आए। अब जीएसटी तो आपका 18 था, अब 12 पे आ गया। अब 12 से मान लीजिए अगले बजट में इसे 28% पे ले गए, या ज्यादा बड़े जीएसटी रेट चेंज हो रहा है डेट के अनुसार, समय के अनुसार। अगर ये डेट या समय के अनुसार अगर डेट चेंज हो रही है, रेट चेंज हो रहा है, तो भैया आप करोगे कहां पर? कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले सर अभी तक हमारा जो प्रोडक्ट था इस पे 28% लगता था, लास्ट जून से या अक्टूबर से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेट घटाने के बाद इसे कर दिया 12%। तो आप सेटिंग करके बता दीजिए कैसे होगा, जो भी आपका चार्ज होगा ले लीजिए। अब आप सोचिए, काम बहुत छोटा है पर पैसा तो मिल रहा था, पर करना कैसे, तरीका क्या रहेगा, इसकी बारीकियों को अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी बना रहा हूं। यहां पर कंपनी जो बना रहा हूं मैंने बनाया यहां पर वीरेंद्र बिल्डिंग मटेरियल्स, विनय विहार, मुंबई। हमने यहां पर कर दिया स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड 450001, और हमारी पूरी डिटेल को हमने यहां पर मेंशन कर दिया। अभी आपको पूरी चीजें वैसे ही करना है जैसा हम लोग रोज कर रहे हैं। अब इस फीचर को मैं पहले बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज को करना। मेरा सीमेंट का बिजनेस है और अभी मुझे उस सीमेंट के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो 12% लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी मेरा बिजनेस है सीमेंट का, और 1 अप्रैल को जब मेरा बिजनेस शुरू किया तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो भी हमने यहां पर डाल दिया, हमने अभी क्या करा, हमने जीएसटी को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे सीमेंट का बिजनेस है और अभी मुझे जो सीमेंट परचेस और सेल कर रहा हूं तो इसके ऊपर जो मेरा जीएसटी रेट लग रहा है वो 12 लग रहा है। तो मैं पहले इसको सेट कर देता हूं 12%, यानी 1 अप्रैल को जो माल परचेस कर रहा हूं और सेल कर रहा हूं वो मेरा 12% का है। तो अभी मैं जा रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, मैं ग्रुप पे गया, मैंने यहां पर डाला सीमेंट्स, इसे स्पेसिफाई करूंगा। मैं कितनी बार आपको पढ़ाऊंगा, हर बार आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक का नाम है डेट वाइज, पर डेट वाइज करने से पहले मुझे यहां पर सेटिंग करी। मैंने यहां HSN कोड डाला, डिस्क्रिप्शन क्या कर दिया मैंने, सीमेंट, यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए यहां पर एक चीज हो रही है, जीएसटी के रेट ही नहीं शो हो रहे,
और ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन पे आप F12 बटन दबाइएगा। F12 बटन दबाने के बाद यहां पर आपको दिखाई देता है प्रोवाइडेड ब्रेकअप टैक्स रेट नो है, इसे आप यस कर दीजिए। और मैंने यस किया तो आपके सामने दिखाई दे रहा है अभी 12% जीएसटी लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, बस एंटर करके आ जाइए। क्या करा मैंने, अभी मेरा 1 अप्रैल को मैंने सीमेंट की दुकान डाली, बिल्डिंग मटेरियल की, और अभी मुझे जो जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है या मेरा जो जीएसटी लग रहा है, अब ध्यान से देखिए, मैं परचेस करूंगा, आइटम तुरंत डालूंगा। 1 अप्रैल को मुझे 12% 12% जीएसटी सीमेंट पे लग रहा है, तो पहली एंट्री तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैंने यहां पर पर्टिकुलर दिखाई दे रहा है, आप यहां चेंज मोड में जाइएगा, ये देखिए चेंज मोड है, यहां पर आइटम इनवाइस कीजिए, ये आ गया। अब मैंने बिल नंबर 1 डाला, मैंने एबीसी बिल्डिंग्स भोपाल से माल खरीदा, ये है मेरे बिजनेस का क्रेडिटर्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने परचेस किया, अल्टरसी एसीसी सीमेंट, यहां पर गए अंडर मैंने डाला सीमेंट, ये ऑलरेडी डला हुआ था, तो ये देखिए मैंने सीमेंट पे एंटर किया। कौन सी कंपनी है, एसीसी लिमिटेड, और काय में बेचेंगे, बैग। याद रखिएगा दोनों जगह बैग अगर लिखोगे तो एरर देगा, इसलिए इसको फुल फॉर्म बैग्स। ये देखिए, अब इतना करके मैं बाहर आ गया। मैंने अभी 100 बैग सीमेंट परचेस करी, एक बैग की कीमत थे 1000, तो टोटल मैंने 1 लाख रुपए की सीमेंट परचेस की। आल्ट के साथ सी बटन दबाया, सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स किया, एंड एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस से जोड़ा, जीएसटी किया, स्टेट टैक्स किया। ये देखिए, अभी अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगा, तो खुद ही देखिए 1 लाख रुपए का माल था, 6,000 यानी 12,000 रुपया, तो कुल मिला के मैंने 1 लाख रुपए की सीमेंट परचेस करी 1 अप्रैल को। तो गवर्नमेंट ने अभी मुझे जो जीएसटी के लगाया वो मुझे 12% का आया। याद रखिएगा, मैंने 12% का माल खरीदा और खरीद कर मैं आ गया, ये हुआ मेरा परचेस 12% जीएसटी। आप भी जानते हैं कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को बेचता हूं, मैंने यहां पर रवि नाम के व्यक्ति को, जो जिसकी दुकान है या कुछ भी, एक आम कस्टमर है, कंज्यूमर है, ये मेरे पास आया, मैंने इसे सेल किया, वही सीमेंट एसीसी सीमेंट मैंने कितनी बेची, 10 बैग यानी 10 बोरी सीमेंट। एक बोरी की कीमत मैंने लगाई 1500 रुपया, और मैंने यहां लिखा सीजीएसटी एसजीएसटी। अब आपके सामने ये सीजीएसटी एसजीएसटी जो लगाया मैंने, अब मैं अल्टर के साथ पी बटन दबा के आपको बिल दिखा रहा, प्रीव्यू दिखा रहा हूं। अब आप खुद ही देखिएगा बिल को, हमें कितना परसेंट जीएसटी लग रहा, 12%। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि अभी 1 अप्रैल को मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और अभी मुझे जो जीएसटी लग रहा है वो लग रहा है 12%। अब क्या हुआ, अभी तक तो कोई टेंशन नहीं था, जो लग रहा था वही मैंने कैलकुलेट किया, और अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये बिल तो मेरा बनकर तैयार हो गया। अब अप्रैल महीना भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, जून भी गया। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर को बजट में ये बताया गया कि सीमेंट के ऊपर जो जीएसटी 12% लग रहा था, अब गवर्नमेंट ने
उस 12% जीएसटी को बढ़ाकर 28% जीएसटी रेट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिन आइटम पे अभी तक 12% लग रहा था, अब गवर्नमेंट ने इसको कैटेगरी बदलकर इसे 28% बढ़ा दिया। मतलब यह होगा कि 1 अक्टूबर से जिन आइटम के ऊपर 12% जीएसटी लगता था खरीदने और बेचने पे, अब उसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कितना कर दिया? अब गवर्नमेंट ने उसका रेट बढ़ाने के बाद 28 कर दिया। अब कर तो दिया भाई, उनका तो रूल उन्होंने फॉलो कर दिया। अब हम ये टेली के अंदर सेटिंग कहां और कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क बोलते हैं इसको, कैसे करेंगे। और अगर मुझे इस टास्क को परफॉर्म करना है, अगर इस चीज को कंप्लीट करना है, तो तरीका क्या होगा? बस बहुत इजी है, पर आना जरूरी है। हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अल्टर पे, यानी रेट चेंज करना है। 12 को 1 अक्टूबर से बढ़ा के उसे कितना करना है? 1 अक्टूबर से मुझे रेट बढ़ाकर क्या करना है? 28। तो मैं अल्टर करूंगा। अल्टर करने के बाद हम ग्रुप पे जाएंगे और सीमेंट पे चले जाएंगे। अब हमने करा क्या, जहां से हम लोग जीएसटी रेट सेट करते थे, हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे इस तरफ 12% जीएसटी है, और अब मेरा ये जो जीएसटी था ये 1 अप्रैल से आया था। अब गवर्नमेंट ने इसको चेंजेस किया, तो मैं यहां जाऊंगा, मोर डिटेल बटन दबाऊंगा। जब मैं मोर डिटेल बटन दबाऊंगा तो यहां पर मिलेगा टैक्स रिलेटेड एंट्री पे मैं क्लिक करूंगा। यहां से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है आप यहां से भी करेंगे। तो हम यहीं से करते हैं। अभी तक जो था वो वैल्यू इज एग्जिट थी, पहले से सेट था। अब मैं यहां जाऊंगा, और यहां जाने के बाद करना क्या है, फिर से आपको मैं ले चलता हूं पीछे, और पीछे ले चल रहा हूं मैं सीमेंट में गया। अब सीमेंट का रेट बदलना है, तारीख के अनुसार बदलना है, तो आप बटन दबाएंगे मोर डिटेल। मोर डिटेल में जाएंगे आप टैक्स में, और इसे कुछ नहीं करना है, एंटर करिए। अब गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 28% कर दिया। तो आपके सामने मैंने इसे 28% करके बाहर आया। बस ये वो जगह है जहां पर मुझसे कंप्यूटर ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने एक नया रेट तो सेट कर दिया, पर ये नया रेट कब से अप्लाई होगा? टुडे या फिर एक पर्टिकुलर डेट? मैंने बोला कि ये जो नया रेट है ये 1 अक्टूबर 2024 से अप्लाई हो। ओके, एंटर किया, कंट्रोल ए बटन दबाई, और मैं बाहर आ गया। अब चूंकि 1 अक्टूबर से मेरा नया रेट था, मैं कैसे मान लूं कि ये रेट सही लगा, या फिर मुझे कंज्यूमर ने बोला, या फिर आप ही ने बोला सर करके दिखाइए। तो चलते हैं हम अकाउंटिंग में। सबसे पहला काम है, जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है वो यही करता है कि डेट बदलना भूल जाता है। तो आप भी ध्यान रखिए, परचेज बटन दबाइए और साथ में डेट बटन दबाइए। मैं यहां 1 अक्टूबर डेट कर रहा हूं। मैंने 1 अक्टूबर डेट करी, करने के बाद मैंने गया वापस से, मैं कंपनी से माल परचेस कर रहा हूं। क्या परचेस किया मैंने? एसीसी सीमेंट। अभी मैं 10 बैग परचेस कर रहा हूं, यानी 10 बोरी। कीमत मैंने वही रहने दी, क्योंकि मुझे तो आपको ये बताना है कि देखते हैं रेट चेंज हुए कि नहीं। तो आप यहां पर जाएंगे, सीजीएसटी करेंगे, एसजीएसटी करेंगे। तो आप यहां पर क्या कर दिया आपने? सीजीएसटी, एसजीएसटी। वैसे तो मुझे प्रीव्यू बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आप देख लीजिए 10,000 के ऊपर 2800 रुपया टैक्स लगा। तो आप खुद समझदार है, टैक्स रेट बदला या नहीं। क्या हो गया हमारा टैक्स रेट? अल्टर के साथ पी बटन दबाइए, और जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका जो रेट लग के आया, अब क्या रेट लग के आया? 28%। यानी अगर मैं एंट्री अप्रैल अक्टूबर के पहले करूंगा, जो रेट सरकार का चल रहा था 12%,
मगर 1 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट ने जब रेट चेंज किया तो ऑटोमेटिकली जो रेट था वो 12% वाला 28 हो गया। अब अगर मैं प्रोडक्ट को सेल भी करने वाला हूं, वाई दी वे मैंने कंज्यूमर को यही प्रोडक्ट सेल किया। अब मैंने यही प्रोडक्ट यानी 10 बैग सेल किया, 1500 रुपये के रेट पे सेल किया। CGST SGST डेट का स्पेशली ध्यान रखिएगा। कई बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं कि जो मिस्टेक आपके साथ हो सकती है आप उसे देख भी सकते हैं। मैंने यहां पर करा अल्टर के साथ, मैंने यहां पर P बटन दबाया, ये देखिए बिल को प्रिंट करने के लिए अल्टर P करा, करंट बटन दबाया, प्रीव्यू में गया। अब आप खुद ही ध्यान से देखिए इस आइटम के ऊपर 28% GST लग गया। ये देखिए बोलने का मीनिंग ये है कि अगर तारीख के अनुसार, डेट के अनुसार अगर रेट में चेंजेस होता है तो आप कभी भी बदल सकते हो। अब पहले क्या था, 12 था, अक्टूबर में जाकर रेट बढ़ गया 28। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, सेम यही हुआ, जनवरी में गवर्नमेंट ने वाई दी वे फिर कम कर दिया। मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, अब रेट कम हुआ तो अब हम फिर से जाएंगे, कहां जाएंगे, वापस आइटम के ग्रुप पे जाएंगे, सीमेंट पे जाएंगे और फिर हम राइट साइड वही देखने वाले हैं, मोर डिटेल में जाएंगे। मोर डिटेल में जाने के बाद टेक्स्ट वैल्यू में जाएंगे। बाकी आपका वही है, आपको अब क्या करना है, घटा के 18% करना है। बस जैसे एंटर किया, अब कंप्यूटर पूछ रहा है ये नया रेट कब से अप्लाई करना है, तो मैंने बोला नया रेट 1 जनवरी 2025 से गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अब इससे क्या होगा, अब 1 जनवरी में जब आप माल खरीदोगे तो 18% लगेगा। मैं सिर्फ आपको परचेस करके दिखा देता हूं, आप खुद ही देखिए। जब आप माल परचेस करेंगे, ACC सीमेंट 1 बैग परचेस किया, हमने CGST डाला, जब भी हम यहाँ से जाएंगे ये खुद ही देखिए हमारी डेट आ गया, यहाँ पर 1 गया, CGST नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, आपको डेट भी ध्यान देना पड़ेगा। एक बार अल्टर करते हैं, हम वापस से जाने वाले हैं, हम ग्रुप पे जाएंगे सीमेंट में और पहले हम देखेंगे, मोर डिटेल में जाएंगे। वैसे ही वहाँ जाने के बाद हमें देखना है 18% लगा, पूरा लगने के बाद एंटर करेंगे। अब ये पूरा की पूरा रेट कब से अप्लाई हुआ ये देखने वाली चीज़ है। और अब हम जैसे अकाउंटिंग में जाएंगे, हमने यहाँ पर परचेस किया, ABC बिल्डिंग भोपाल से परचेस किया, एंटर किया, क्या परचेस किया, ACC सीमेंट 10 बैग परचेस करी, एंटर किया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा रेट चेंज नहीं दिख रहा, देखिए ये, इसका मतलब है हमारी डेट हमने मिस्टेक करी। क्या मिस्टेक है, क्योंकि मैं डेट बदल ही नहीं रहा हूँ, मेरी डेट 1 अक्टूबर है, जबकि डेट आपकी क्या होना चाहिए 1 जनवरी 2025। अगर ये नहीं डालेंगे तो हमारा रेट वही लगेगा जो कि मैंने अक्टूबर महीने में सेट किया। गलती मैंने डेट की करी, आप भी डेट की कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब भी आपने रेट नया सेट किया तो नया रेट सेट करने के बाद आपको अपना GST रेट ऑलवेज चेंज करने के बाद डेट का ध्यान रखना है। जो भी नॉर्म से जो भी रूल है वो आपको करना है। तो इस तरीके से एक बहुत छोटा सा फीचर है, मगर इसका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ आगे भविष्य में अगर किसी भी प्रोडक्ट का रेट, GST रेट अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो आप नहीं कर पाओगे। और नहीं कर पाने के पीछे ये रीजन होगा कि आपका काम रुक सकता है, आपको किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ सकती है। तो ये हमारा कहलाता है डेट वाइज GST की तारीख के अनुसार किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने रेट को सेट कर सकती है। बस ये टॉपिक हमारा यहीं पे स्टॉप होता है। तो हमने एक टॉपिक वो सीखा जिससे हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज मिल सकता है। तो इस तरीके से जब हम आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं तो उसका टाइटल रहेगा डेट वाइज, कि डेट के अनुसार किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब एक